हे एवरीवन, फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के पास। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैपिलरी रिफिल टाइम? क्या आपने सुना है CRT क्या है? CRT का फुल फॉर्म है कैपिलरी रिफिल टाइम। क्या होता है ये? देखिए, ये नेल है, ठीक है। ये नेल को जब हम लोग ऐसे करके दबाते हैं तो ये वाइट कलर हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे करें तो ये ब्लड से रिफिल हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोसेस को कैपिलरी रिफिल टाइम। तो चलिए अरेंज करके बोलना है। इट कैपिलरी रिफिल टाइम इज द टाइम टेकन फॉर कलर टू रिटर्न आफ्टर प्रेसिंग ऑन ए नेल बेड। द नॉर्मल टाइम इज 2 सेकेंड और लेस, ठीक है। तो ये अरेंज करके मैं बोली मेन प्रोसेस जो मैं आपको दिखाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक? स्ट्रोक होता है ना, तो क्या क्या उसका कॉमन सिम्टम है? तो चलिए, ये फर्स्ट कॉमन सिम्टम होता है सडन ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस। मतलब अगर स्ट्रोक होता है ना तो एक साइड जो होता है फेस का वो नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। सडन झुक जाता है, ठीक है। वीकनेस और पैरालिसिस और ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड बॉडी का जो होता है वो पैरालाइज हो जाती है। इम्पेयर्ड स्पीच, इम्पेयर्ड स्पीच मतलब प्रॉपर वो बोल नहीं पाएगा। विजन डिस्टर्बेंसेस मतलब आँख से वो ठीक से देख नहीं पाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ बैलेंस और सडन हेडेक, बैलेंस नहीं कर पाएगा खुद को, ठीक है। और सर हेडेक होगा मतलब सर में दर्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज? मतलब यहाँ पे बोल रहा है ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना है? 7.35 टू 7.45, ठीक है। ये नॉर्मल पीएच है ब्लड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ सेप्सिस? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है सेप्सिस क्या है। जब हम लोगों का बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो इन्फेक्शन हटाने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हम लोग का बॉडी में कुछ सेल्स होता है, माइक्रोफेजेस सेल होता है, मास्ट सेल होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस को बोलता है सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोसेस, इसको बोलता है सेप्सिस। तो अर्ली वार्निंग्स क्या क्या है? जब हम लोग बॉडी में सेप्सिस होगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि सेप्सिस हुआ है करके, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर है अर्ली वार्निंग, फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर। या तो फीवर होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, या तो फिर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, मतलब अचानक से ठंडक पड़ने लगेगा बॉडी में, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगा हार्ट रेट। फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है। रैपिडली सांस लेगा, रैपिड ब्रीथिंग लेगा। कॉन्फ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कॉन्फ्यूज हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा उसको, ठीक है। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पेशाब ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया? तो हम लोगों को समझना है जो हाइपोक्सिया है क्या। मतलब हम लोगों का बॉडी में जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, उसको बोलता है हाइपोक्सिया। या तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा या तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलता है हाइपोक्सिया। तो इसका अर्ली साइन क्या है? रेस्टलेसनेस, ठीक है। रेस्टलेसनेस इसका अर्ली साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है इंटरव्यू में कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन क्या है। बर्निंग सेंसेशन होगा, फ्रीक्वेंट अर्क टू यूरिनेट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसको यूरिनेशन मतलब फील होगा, ठीक है। फॉल स्मेलिंग यूरिन, बहुत गंदा स्मेल करेगा, ठीक है। लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन में मतलब और डिस्कम्फर्ट तो मेन है, पेन तो होगा ही लोअर एब्डोमेन में और डिस्कम्फर्ट भी होगा, ठीक है। माइल्ड फीवर इन सम केसेस, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उस केसेस में क्या होता है, फीवर भी आने का चांसेस होता है, लेकिन फीवर ज़्यादा नहीं होता है, माइल्ड होता है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। मतलब आईवी कैनुला का इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ना, कोई केसेस में जो होता है ना आईवी जो होता है ना, तो जो कैनुला लगाता है तो कैनुला जो होता है ना वेन में नहीं जाके वो दूसरा जगह में जाके प्रिक हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो नॉर्मल जो हम लोगों का मेडिसिन जाता है बॉडी में, तो मेडिसिन तो नहीं बॉडी में तो नहीं जाएगा, वो टिश्यूज़ में जम जाता है, तो हाथ में स्वेलिंग हो जाता है, या जिस एरिया में आप कैनुला कर रहे हो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। अरेंज करके बोलो, लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है, इसको बोलता है आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रीफर्ड साइट फॉर न्यू बॉर्न IM इंजेक्शन। जब आप न्यू बॉर्न बेबी को IM इंजेक्शन देते हो तो सबसे मतलब अच्छा साइट कौन सा है, मतलब कहाँ पे दोगे। सबसे पहले जाना है न्यू बॉर्न किसको बोलते हैं। न्यू बॉर्न बोलते हैं 0 से 1 मंथ का बेबी को न्यू बॉर्न बोलते हैं, और इन्फेंट किसको बोलेंगे, 0 से 1 ईयर का बेबी को इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी का बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो कहाँ पे इंजेक्शन देंगे, सबसे अच्छा साइट कहाँ पे है। तो सबसे पहले थाई में देंगे, फ्रंट में थाई में, तो उसका अच्छा एक नाम है एंटेरोलैटरल थाई। एंटेरोलैटरल थाई में देंगे, और मसल कौन सा मसल में देंगे, वास्टस लैटरलिस मसल, ठीक है, वास्टस लैटरलिस मसल और एंटेरोलैटरल थाई, ठीक है, यहाँ पे देंगे न्यूबॉर्न को इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPAP एंड BiPAP। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ICU एंड कैजुअलिटी वार्ड का स्टाफ के लिए, कि CPAP एंड BiPAP का डिफरेंस क्या है, कौन सा पेशेंट को CPAP लगाएंगे एंड कौन सा पेशेंट को BiPAP लगाते हैं। चलिए तो दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, तो फिर कौन सा पेशेंट को लगाएंगे वो भी बता दूंगी। CPAP का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा, और BiPAP को होता है वाइलेबल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस CPAP जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं ना, ब्रीथ लेते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तो सेम वही CPAP है, ठीक है। तो CPAP क्या होता है ना, कौन सा पेशेंट को लगाया जाता है। आप सोचोगे कि नॉर्मली अगर हम लोग एक्सेल एंड इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं तो लगाना ही क्यों है, तो जो जिंदा रहेगा उसी को तो मतलब CPAP लगे, जो जिंदा रहेगा वही तो सांस ले सकता है, उसको CPAP देने का क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है। कोई पेशेंट होता है ना, जैसे एपनिया पेशेंट है, वो क्या होता है ना, सोते समय उसका सांस बंद हो जाता है, वो ब्रीथ लेना स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए, हाँ कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए, ज़्यादातर सेकंड के लिए, ठीक है। 30 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, मैंने सडन स्टॉप हो जाता है सांस लेना, तो उस पेशेंट को हम लोग CPAP लगाएंगे। मतलब तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली वो सांस ले रहा था और सडन स्टॉप हो गया, तो वो CPAP क्या करेगा, तुमको नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल करने में ऑक्सीजन हेल्प करेगा। हालांकि दोनों जो है CPAP एंड BiPAP ऑक्सीजन ही देता है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग का बॉडी में मतलब इनहेल करने में हेल्प करता है, लेकिन दोनों का जो है काम अलग अलग है। CPAP इज कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। तो वो सडन अगर कोई पेशेंट सांस लेते लेते रुक गया ना, तो उस पेशेंट को वहाँ पे CPAP लगाएंगे, ठीक है। तो अरेंज करके बोलो, इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी स्टॉप ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम वाइल स्लीप। इस पेशेंट को CPAP लगाएंगे, ठीक है, मतलब सेम एज वी, जैसे हम लोग इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, ठीक है। अब BiPAP में आ जाइए, ये BiPAP क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म सब भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये लगाएंगे किस पेशेंट को, रिस्पायरेटरी फेलियर। अब रिस्पायरेटरी फेलियर का मतलब भी तो जानना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान का बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस पेशेंट को BiPAP लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो सप्लाई करते हैं ना दोनों। तो ये जो होता है तुम्हारा
ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का लेवल को ज़्यादा करके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को कम कर देगा। तो उस पेशेंट को हम लोग बाईपाप लगाएंगे, ठीक है। और ये बाईपाप जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये सीपाप जो है ना उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, वो नॉर्मली वो लगा दो, एक प्रेशर को ये कर दो, स्टार्ट कर दो, हो गया, एक प्रेशर दे दो, हो गया। और बाईपाप जो ना आपको मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट को कितना नीड है, कितना पेशेंट का बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, उसके हिसाब से बाईपाप को एडजस्ट करना पड़ता है। किसी का 60 लगता है, किसी का 70, किसी का 100% भी लग सकता है। तो ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब चलिए अरेंज करके बोलते हैं, इट इज़ ए कंडीशन इन विच योर ब्लड डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन और हैज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एडजस्ट एज एन एनवायरमेंट, साइड में जो पैरा है वो अच्छे से देख लो, ठीक है। ऐसे ही करके बोलना है ताकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना बहुत जेन्युइनली एंड आप लोगों को उसको समझा के आंसर देना है। कैसे आंसर देना है, वो लोग को लगे कि आपको ये चीज़ पता है, आप रट के नहीं आए हो, बस समझ के जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द प्लेसमेंट ऑफ राइल्स ट्यूब। हम लोग जो राइल्स ट्यूब लगाते हैं कोई भी पेशेंट को तो उसका प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, बोलिए। आप लोग क्या करते हो, गैस्ट्रिक एरिया में स्टेथोस्कोप लगाते हो, देन 20 ml या फिर 10 ml का सिरिंज, ज़्यादातर अच्छा होता है 20 ml का सिरिंज से एयर भर लेते हो, सडन ऐसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, वूज से एक तो साउंड होता है। तो आप लोग पोजिशन चेक करते हो। यही बात को अरेंज करके बोलना है। कैसे बोलोगे, इंजेक्ट 20 ml एयर यूजिंग ए सिरिंज एंड ऑस्कल्टेट। ऑस्कल्टेट का मतलब क्या है, सुनना। स्टेथोस्कोप से जो हम लोग सुनते हैं उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेट विद स्टेथोस्कोप ओवर एपिगैस्ट्रिक एरिया फॉर वूज साउंड, ठीक है। ऐसे बोलना है, एरिया एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तुम जब कोई पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जाओगे तो तुमको क्या क्या चेक करना है, पेशेंट का आईडी चेक करना है, ग्रुप मैच करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी डेट चेक करना है, ठीक है, एक्सपायरी है कि नहीं ये चीज़, वाइटल्स तो चेक करोगे ही, ठीक है। और इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ठीक है, कॉन्सेंट भी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपरिन ओवरडोज। अगर कोई पेशेंट को हेपरिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसका एंटीडोज में क्या दोगे। सबसे पहले मुझे जानना है कि हेपरिन में कौन सा पेशेंट को दूंगी, जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है उसको देना पड़ता है हेपरिन। अब आप सोचो कि हम लोग का बॉडी के अंदर है, ब्लड क्लॉट होने का क्या है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो कोई पेशेंट मर नहीं जाएगा। ये हेपरिन आता है मेनली डायलिसिस के टाइम पे, ठीक है। डायलिसिस के टाइम पे वो हेपरिन दिया जाता है ताकि वो ब्लड बाहर में आके क्लॉट ना हो, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है ना, आर्टिफिशियल किडनी जो बाहर में रहता है, ह्यूमन का पूरा बॉडी का ब्लड वहाँ पे जाके वहाँ पे फिल्टर होकर देन फिर रिटर्न फिर बॉडी में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हेपरिन चाहिए ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं डिस्कस की मतलब ज़्यादातर 5 से 10 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं डिस्कस की थी। तो नहीं होने के लिए, क्योंकि डायलिसिस में 1-2 घंटा लगता है टाइम, तो उसके लिए हेपरिन देता है। तो क्या होगा अगर हेपरिन का ओवरडोज हो गया तो तुम कौन सा ये दोगे, ब्लड क्लॉट होने वाला देंगे मेडिसिन। तो क्या मेडिसिन ब्लड क्लॉट होने वाला देंगे, वही यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। ओवरडोज होने से ये देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट स्लोली थ्रू आईवी, ठीक है। और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन। ये क्या करते हैं, हेपरिन का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल करता है एंड ये स्लोली दिया जाता है आईवी के थ्रू। और मेडिसिन का नाम है प्रोटामाइन सल्फेट। ओके गाइस, बाय बाय। अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा वीडियो से नॉलेज हो रहा है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।